अभी हमारे हरियाणा में क्या हुआ, बोले भाई खट्टर साहब के पास बाद सैनी साहब, तो मैंने कहा कभी कच्छे बदलने से दस्त रुकते हैं क्या। अपने मोदी जी भाषण कर रहे थे, आज मैं जो हूँ वो इनकी वजह से हाँ ना, मतलब आज मैं जो हूँ, उन्होंने ना अडवाणी और मतलब उनकी तरफ इशारा किया, और फिर बोले आज जो ये हैं उसकी वजह मैं हूँ। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए वजह काम कर रही है। अब जो कंगना रनौत का जो एटीट्यूड है ना सर, 2014 से पहले मैं बीजेपी का 1992 से सिपाही हूँ। अच्छा। और कई साल में संघ में गया हूँ। लेकिन मैंने 2014 में कांग्रेस का खूब विरोध किया 13 के अंदर। संघ से जुड़े हुए थे। भाई खुद जेल में था 1992 में, जब ये अयोध्या में चलता राम मंदिर के ऊपर। तो 2013 में जब हमने विरोध किया कांग्रेस का, खूब हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, किसी ने हमारे को ये नहीं कहा था कांग्रेस विरोधी है। आज इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वाले को गद्दार कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ वे स्वतंत्रता सेनानियों को भी उन्होंने गद्दार बना दिया, जैसे कंगना रनौत के बारे में कहा। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी, और इस वक्त मैं हरियाणा में मौजूद हूं, और खास करके हरियाणा की जिंद में, जो कि एक हॉट सीट भी है। हरियाणा में चुनाव का माहौल है, और जनता से बात करने के लिए, जनता का मूड भांपने के लिए इस वक्त मैं हरियाणा में मौजूद हूं। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं। साथ ही इनकी एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो है दस्त और कच्छा। सबसे पहले सर आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी, और उस पूरे बयान को आपसे ही जानना चाहूँगी। सर देखो मैम, माई सेल्फ तिलकराज मिगलानी, आधा दूध आधा पानी। जो देखो कहते हैं ना, अभी हमारे हरियाणा में क्या हुआ, बोले भाई खट्टर साहब के पास बाद सैनी साहब, तो मैंने कहा कभी कच्छे बदलने से दस्त रुकते हैं क्या। मतलब जब तक कर्म नहीं बदलेंगे मैम, किस्मत नहीं बदलेगी। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता साहब। इसीलिए हम लोग तो पता है क्या कर रहे हैं, कर्मों को बदलने पर लगे हुए हैं। अच्छे कर्म होंगे तभी अच्छी किस्मत होगी, खाली चेहरे बदलने से चेंज नहीं आएगा मैम। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितने भी चेहरे बदल ले, लेकिन उससे बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल, उसकी वजह बताता हूँ। लोग ना फेड अप हो चुके हैं 10 साल के राज में। दस्त नहीं बदलता, दवाई करानी पड़ती है, कच्छे बदलने से काम नहीं बनेगा। लेकिन 10 साल का वक्त मिला था आप लोगों को, क्यों नहीं आप लोगों ने कच्छे बदले तब? बिल्कुल, देखो 10 साल में तो ना इन्होंने जो था ना 10 साल में ना ऐसा हाल कर दिया, फटे हाल कर दिया। क्यों जी, तो अड्डा भी हो हाल, साड्डा भी हो हाल, फटे हाल। ठीक है ना, 10 साल में ना ऐसा कर दिया, निचोड़ दिया मैम सबको। पार्टी का टिकाऊ बंदा कोई नहीं है। पार्टी का टिकाऊ बंदा कोई नहीं है। जिधर भी जिस कैंडिडेट को फायदा लगता है उधर ही भाग लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं फटे हाल कर दिया, वो कह रहे हैं बेमिसाल कर दिया, 10 साल बेमिसाल। अच्छा जी, देखो आज जो बीजेपी में है ना, जैसे ना एक ना किराए की तो दुकान है और उधार का सामान है। आप देख लीजिए। क्यों जी, किराए की दुकान। हाँ, किराए की दुकान और उधार का सामान। तो मैम आप ही बताइए दुकान कब तक चलेगी। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि भैया ये जो किराए की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान पर भारी पड़ रही है। नहीं नहीं, उन्होंने पता क्या किया, अंडर प्रेशर में। सर आप किसी पे प्रेशर डालोगे, कहते हैं वीणा के तार इतने मत कसो कि तार टूट जाएं। और तार इतने कस दिए, सारे तार टूट नहीं गए साहब। आप देख लो, किसी को ईडी, किसी को सीबीआई के प्रेशर में डालकर उनको ले तो आए, लेकिन वो दिलों में नहीं उतार सके उनको। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सैनी जी दिल में नहीं उतर पाए? सैनी जी लगा लीजिए, और भी बड़े चेहरे हैं। सैनी जी तो अभी उनका कोई कसूर नहीं है। वो तो ना जैसे ना बारात किसे की थी और सेहरा ही उसने बांध लिया। फिर आदमी है, झोला उठाकर चल दूंगा, लेकिन अब तो हम ना झोले को चेक करेंगे क्या डाल कर ले जाने लग रहा है। अब हम लोग बेवकूफ नहीं रहे। 10 साल में ना सर जो गलती हुई है ना, गलती नहीं करेंगे। क्यों साहब जी? सर आप कुछ अजीब कछुए जैसा भी कुछ दिखाते रहते हैं अपनी वीडियो में, उसका भी बड़ा किस्सा, उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। उसकी वजह बताता हूँ। माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट वर्क्स ओनली देन व्हेन इट इज ओपन। ये जो माइंड है सर, लठों से खुलना चाहिए या मतलब गैनोडर्मा से खुलना चाहिए। उसकी वजह क्या है ये गैनोडर्मा? गैनोडर्मा क्या करती है, माइंड को खोलती है। ये आज जो आप चेंज देख रहे हैं ना, जो ये पूरे वर्ल्ड में जो मैसेज जा रहा है, ये ऐसे नहीं आया। मैं यहाँ डेली आया, ईमानदारी की बात है। मेरे को 1.5-2 साल हो गए यहाँ पे आते। लेकिन एक नहीं, देखो सर, मैं कौन पिलाने वाला, कहता कौन जानता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, तेरा नाम क्या लिया लोगों ने बदनाम कर दिया। लोहान साहब, मेरे को लगा उस धनवान का क्या फायदा जिसका पड़ोसी भूखा सूता हो। मैंने इसीलिए देखो, मैं ना दिल्ली बड़े बड़े मेट्रो सिटी में जब जाकर इसका प्रचार प्रसार करता हूँ। लेकिन मैं जब देखता हूँ हमारा शहर, तो मेरे को लगा यहाँ सबसे पहले जरूरत है, इसीलिए मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ। मैं 100 आदमियों को पिलाता डेली।
तो क्या लगता है किस किस को पिला चुके हैं ये गैनोडर्मा? मोदी जी के बारे में 2-4 बातें मैं और बताना चाहता हूँ जी। एनसीपी पार्टी के नेता महाराष्ट्र में अजीत पवार, स्वयं मोदी जी ने यह माना भाई ये 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, मात्र 6 घंटे के बाद उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं। बिहार के अंदर वह कह रहे थे हमारे अमित शाह जी, बोले ललन बाबू और नीतीश कुमार चोर हैं, हम सारी जिंदगी इनको बीजेपी पार्टी में नहीं मिलाएंगे। फिर नंबर आया नीतीश कुमार का, बोला मर जाएंगे कट जाएंगे बीजेपी में नहीं जाएंगे। फिर हमारे 56 इंची शेर का नंबर आया, उछलता कूदता हुआ आया और बोला नीतीश चोर है, फलाना है, दकड़ा है, और एक डिब्बे में फिर पैक हो गई जी। बताओ, प्रधानमंत्री की बात पर यह विश्वास नहीं है। एक प्रधानमंत्री की बात और देखो, कितने हजारों करोड़ रुपए मंदिर में लगाए, वहां भी टपका लग गया। कितने हजारों करोड़ रुपए संसद में लगाए, बाल्टी लगाई टपके के लिए। वहां पर जितने पुल बने मुगलों के टाइम के, अंग्रेजों के टाइम तो सुरक्षित हैं, और इनके बनाए पुल टूट रहे हैं। अब जगह जगह जाकर के देखो, इनकी बनाई हुई जितनी चीजें हैं वो सब बोलती जा रही हैं। अब बताओ हम कैसे विश्वास कर लेंगे? बनाई हुई जितनी चीजें सब बोलती जा रही हैं। बिल्कुल, पहले क्या था, आदमी मरता था और आत्मा भटकती थी। आज आत्मा मर चुकी है और इंसान भटकने लग रहे हैं। मैं तो आत्मा पर काम कर रहा हूँ ताकि सोई हुई आत्मा जाग जाए, ताकि उन्हें सद्बुद्धि आ जाए। कैसे आएगी सद्बुद्धि? उसके लिए एक ही तो काम करना है, दिमाग नहीं लगाना, मैं सिर्फ गैनोडर्मा पीना है। बड़ा सर, ये गैनोडर्मा आप बड़ा कर रहे हैं, क्या है ये गैनोडर्मा? थोड़ा दर्शकों को दिखा दीजिए। जैसे मैम एक गाड़ी होती है ना, वो फ्यूल बगैर नहीं चलती, ऐसे ही जो अपना शरीर है वो खाने बगैर नहीं चलेगा। ये फूड लाइक मेडिसिन एंड मेडिसिन लाइक फूड। ये एनी बॉडी एवरी बॉडी बट नॉट डेड बॉडी, लोन साहब। इसे हर कोई खा सकता है, प्रेग्नेंट लेडी से लेकर जिंदगी की लास्ट स्टेज तक इसका सेवन किया जा सकता है। और सबसे बड़ा फायदा इसका पता है क्या सर आर्य साहब? ये जिंद शहर की शान है जी, ये गैनोडर्मा ने। ये जिंद शहर देखो आज ना आपा जो पहुंचे ना इतनी दूर तक, जो दिलों तक, उसमें इसका रोल है सर। मैंने मैम इसको क्या किया, इसको खुद कंजप्शन किया। ए सेटिस्फाई कंज्यूमर इज ए बेस्ट एडवर्टाइजर। मैं संतुष्ट हुआ, फिर मैंने क्या किया, लोगों को संतुष्ट करना शुरू किया। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, लोगों को पिलाना शुरू किया। और आज देख लो आप, इतना बड़ा चेंज देख रहे हो। किस को पिला चुके हैं आप ये पूछिए किस किस को नहीं पिलाया। आपका सवाल ही मैम। अब तो ना ऐसा काम हो चुका है, लोग रात को ना नींद में उठ के बैठ जाते हैं, कहते हैं गैनोडर्मा गैनोडर्मा। मुझे इनकी शादी की एक घटना याद है सर, आप मजाक ना लेना इस बात को। इनकी नई शादी हुई थी, और 2 दिन के बाद जब जाते हैं ना बहू को दोबारा लेने के लिए, तो ये क्या है, अपने उसका रास्ता भूल गई। गाँव वाले को बोले भाई फलाना का मकान कहाँ है, नो बोले जी वो काग बैठा ना वो मकान है। और काग उड़ करके थानेदार की कोठी में जा बैठा। ये उसके घर बढ़ गया जाकर के जी, बोला तू कौन है, बोला बटे हुए को भूल गए पहचाना। बोला कौन बटे हुए, 2 दिन तो शादी हुई थी, तेरा दिमाग खराब हो रहा है। नूला जी किसके घर में आ गया, नूला जी फलाना का घर है। नूला किसने बताई थी, नूला जी वो 2 आदमी लोग रहते हो, काग बैठा, काग तरफ ऊपर सोनिया गांधी कोठी में जा बैठेगा, तो उसका बटे हुए ना। तो आपने कह दिया ये जो गैनोडर्मा है ये आपकी जिंद की शान है, लेकिन जिंद की सत्ता पे इस बार कौन काबिज होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल सबके मन में है। अब जनता जो है जाग चुकी है, और जागा इंसान सबसे बड़ा इंसान होता है। जो गलती हो गई अब दोबारा गलती नहीं करेगी। अच्छा, अब कहने पिछली बार गलती हुई थी। बिल्कुल, ये जो गलती हमने ना 10 साल उसका भुगतान किया है, क्यों आ रहे साहब? बिल्कुल, इसलिए ना हम ना एक काम जरूर है, हम तो ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी किस्ती तो मैम वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इसलिए एक काम जरूर है, गलती जरूर है, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। अब की बार पता है क्या करेंगे? अब की बार जिस लहर में हमारा ये हरियाणा प्रांत बह रहा है, कांग्रेस का लहर, उसी में हम लोग सब डिसीजन लेंगे, और उससे हमारे शहर का विकास होगा। जो चंडीगढ़ बनाने का वायदा किया गया था, अब ये जंगल बन चुका है, हम उसे ना दोबारा से फिर रीजनरेट करेंगे। एज लाइक चंडीगढ़ जरूर बनाएंगे इस शहर को। हमारा जो अपने आप से खुद से वादा है। ये कह रहे हैं अपने आप से खुद से वादा। इस बार जो है सबक लिया है, क्या सबक लिया आप लोगों ने? हमें सबक ये लिया है कि अब की बार का जो वोटिंग, जो चुनाव होगा, हम विकास के नाम से देंगे, जाति और धर्म के नाम से नहीं देंगे। इन लोगों ने क्या किया, जब भी हम कोई समस्या उठाते हैं ये हमें दिखा देते हैं हिंदू खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू खतरे में कब से आया? न तो अटल जी के समय हिंदू खतरे में था, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिख संप्रदाय से था, मुस्लिम संप्रदाय से राष्ट्रपति था, तब हमारा हिंदू खतरे में नहीं था। फिर मैंने पूछा कि हिंदू खतरे में कब आया? ये कहते हैं भगत 2014 में आया, और 2014 में किसकी पार्टी आई? बीजेपी की। पर जिसके आने से हिंदू खतरे में उसको हटा दो, और जिसके आने से हिंदू खुश होते हैं उसको लाओ। फिर हम बीजेपी को क्यों लाएंगे जिसके आने से हिंदू खतरे में? ये तो हिंदुओं के दुश्मन हैं।
ये तो हिंदुओं का जितना नाश इन्होंने बीजेपी ने हिंदुओं का किया है, इतना किसी का भी नहीं किया। इसलिए मैम लेकिन सर, एक सांसद भी है भारतीय जनता पार्टी की, कंगना रनौत, वो कहती हैं कि 2014 के बाद उनको आज़ादी मिली। आपको आज़ादी कब मिली थी? देखो, कंगना रनौत को हो सकता है 2014 में मिली हो। हाँ। ये तो गलतफहमी का शिकार है। जैसे ना एक बार क्या हुआ, भाषण हो रहा था, मोदी जी भाषण कर रहे थे, उसमें ना अडवाणी साहब भी मतलब एक नेता और भी बैठे हुए थे बीजेपी के, तो अपने मोदी जी भाषण कर रहे थे। आज मैं जो हूँ वो इनकी वजह से हूँ। हाँ ना, मतलब आज मैं जो हूँ, उन्होंने ना अडवाणी और मतलब उनकी तरफ इशारा किया और फिर बोले आज जो ये हैं उसकी वजह मैं हूँ। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए वजह काम कर रही है। हाँ। अब जो कंगना रनौत का जो एटीट्यूड है ना सर, उन्हें 2014 दिखाई दे रहा है। हाँ। हमें तो सर 2014 में गुलामी हुई है हमारी, तो हम तो ये कहेंगे हम लोग तो ना उसमें जी रहे हैं कि अपने दिल की बात नहीं कह पाते। अब भी हम बोल रहे हैं ना, हो सकता है सर, मैं फिर कह सकता हूँ, हो सकता है सर हमारे ऊपर कुछ एक्शन भी हो जाए, लेकिन सर कहते हैं जीने का हक मिलेगा उसे जिसमें। मोदी जी तो कहते हैं हम सबके मन की बात सुनते हैं, लोगों से मन की बात करते हैं। आप कह रहे हैं आप दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए डेमोक्रेसी का कितना हनन है, आदमी अपने मन की बात नहीं बोल पाता। लोग ना दबते हैं, लोग डरते हैं कभी उनके ऊपर कोई नकेल ना कस जाए। ये तो शुक्र है परमात्मा का, जो उनका नारा था ना 400 से पार, कितनी सीटें आई हैं साहब। इन्होंने एक समस्या सबसे बड़ी ये की है, 2014 से पहले मैं बीजेपी का 1992 से सिपाही हूँ और कई साल में संघ में गया हूँ। लेकिन मैंने 2014 में कांग्रेस का खूब विरोध किया 13 के अंदर। संघ से जुड़े हुए थे। संघ से जी। तो देखिए यहाँ एक बड़ी बात है कि ये संघ से जुड़े हुए थे, बीजेपी के भी साथ थे और अब बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। मेरा भाई खुद जेल में था 1992 में, जब ये अयोध्या में चलता राम मंदिर के ऊपर। तो 2013 में जब हमने विरोध किया कांग्रेस का, खूब हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, किसी ने हमारे को ये नहीं कहा था कांग्रेस विरोधी है। अब ऐसा क्या जुल्म हुआ कि हम सिलेंडर का किसी का विरोध करते हैं तो कहते हैं मोदी विरोधी है। फिर वो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो आज़ादी दिलाने वाले परवाने थे, वो क्या करते थे, अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों का विरोध ही तो करते थे, तभी उनको देशभक्त कहा जाता था। आज इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वाले को गद्दार कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ वे स्वतंत्रता सेनानियों को भी इन्होंने गद्दार बना दिया। जैसे कंगना रनौत के बारे में कहा कि 2014 में आज़ादी मिली है, मैं कंगना रनौत के बारे में देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को बिल्कुल एक कैटेगरी में ला खड़ा कर दिया। क्या आज़ादी 2014 में मिली है? वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तन मन धन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उनको वो लांछन है कंगना रनौत के भाषण के ऊपर, और मोदी जी ने उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, बिल्कुल। हाँ, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में क्या माहौल है, किसकी सरकार बनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हम ही वापस आ रहे हैं, 10 साल पूरे हमने कर लिए और आगे भी हम ही रहेंगे। देखो, एक होता है डिस्प्ले और एक होता है रियलिटी। रियलिटी में ना आप देखो दिल से उतर चुकी है बीजेपी और दिमाग से भी उतर चुकी है और कांग्रेस का लहर चल रहा है। इसीलिए अभी ना पूछो हमसे हमारी मंजिल कहाँ है। अभी तो चलना शुरू किया है, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। मोदी लहर का असर नहीं हो रहा है। मोदी लहर तो वो जो लहरें थी ना अब तो शांत हो गई है साहब। असर है मोदी लहर का जी। मोदी लहर का बिल्कुल असर है कि लोगों का जो मोह है वो बीजेपी से मोह भंग होता जा रहा है। अच्छा। मोदी जी की क्या है, ये लोग क्या कहते हैं, ऐसी सी अफवाहें छोड़ते हैं। नो बोले हमारे घर में ऐसी कुत्ती है, यदि भोंक जाए ना शेर न खा जाए, तो लोग डर गए भाई बहुत शेर खा गई होगी, बोला भोंकिए नहीं। तो फिर शेर कहाँ खाएगी? जरूर हो सकता है ये बीजेपी दोबारा से उभर सकती है अगर मोदी की प्लास्टिक सर्जरी करवा दे। चेहरा बदल दे साहब, क्योंकि सर वो जो चेहरा था ना अब लोग उसे पसंद ही नहीं करते चेहरा, क्योंकि वो चेहरा जब भी आगे आता है वो बेरूपिया दिखाई देता है, क्योंकि बोलते कुछ हो रहा है करते कुछ हो रहा है। ज्ञानोडर्मा भी देना चाहेंगे क्या उन लोगों को, बताना चाहेंगे ज्ञानोडर्मा के बारे में? ज्ञानोडर्मा खाने से ना अंदर का शुद्धिकरण हो जाता है। ये ज्ञानोडर्मा मोदी जी को बताओ, अगर इसको भी चुरा लेगा। इसको बताओ। और क्या चुरा लिया उन्होंने? आप कह रहे हैं इसको भी चुरा लिया। इसने जी हमारी माता दादी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर रखती थी ने, नोटबंदी में सारा निकलवा लिया जी। उनकी घर में इज्जत होती थी, खुश होती थी हमारी दादी माँ, और वो सारा चुरा करके रख लिया। और एक बात और बताता हूँ मैं, ये क्या करते हैं ना, एक फुर शब्द पकड़ रखा है
एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया और वो वकील के पास गया, वकील साहब से बोला जी मैंने मर्डर कर दिया। बोला भाई 1 लाख रुपए लगेगा, तेरे को बचा देंगे। बोला भाई मेरे पास लाख रुपया तो नहीं है देने के लिए, मैं 50,000 तो अब दे दूंगा, 50,000 जब मैं बच जाऊंगा जब दे दूंगा। तो वकील साहब बोले जैसे मैं कहूँ ऐसे कहना है, कुछ भी कोई पूछे तुमने फुर शब्द कहना है। जज के सामने पेशी हो गई। बोले भाई तुमने आदमी को मारा? बोला फुर। बोला तुमने क्यों मारा? बोला फुर। ओ पागल आदमी को नहीं मारते? बोला फुर। फिर वो बाहर आ गया। वकील साहब बोले मेरी फीस ले आओ। बोला फुर। तो इसी प्रकार ये सरकार क्या करती है, हम समस्या पूछते हैं कुछ, हिंदू खतरे में है, हम पूछते हैं महंगाई, हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश में खतरे में। मैं इस ऑन कैमरा कह रहा हूँ कोई खतरे में नहीं है, न मुसलमान खतरे में है न हिंदू खतरे में है। खतरे में इन जालिमों की, इनके मैं क्या कहता हूँ, लुटेरों की राजगद्दी खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है। बीजेपी खतरे में है। अच्छा, बीजेपी खतरे में? बिल्कुल। देखो इसकी वजह बताता हूँ, जैसे कर्म करते हैं उनका भुगतान तो करना ही पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो। क्यों साहब जी, 10 सालों में ना उन्होंने जो कर्म किए थे उनका भुगतान, वो अपने आप को अमीर बनाने पर लगे रहे। जैसे एक अमीरी और गरीबी में इतना खाई हो चुका है, कुछ लोगों को ये अमीर बनाने का। आप देखिए गुजरात के अंदर, और यहाँ देखिए गुजरात के लोग अरबपति होते जा रहे हैं और हम लोग रोडपति होते जा रहे हैं। ये किसकी वजह से हुआ है? इसलिए कहते हैं किसी की आंख में आंसू आपके लिए और किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से। कोई सर हमें रो रहा और कोई हमारे लिए रो रहा, फ़र्क होता है साहब। हमने देखा सर जो सिस्टम को हैंग कर रहा है, हमने कहा सिस्टम को ही ठीक करेंगे। क्यों जी आ रहे साहब जी? एक और जी, चुनाव, ये जो वोट है कागज का टुकड़ा नहीं है कि डाला और चले आए। ये हमारे परिवार की, समाज की, राष्ट्र की खुशहाली का प्रतीक है। ये 2 मुई तलवार है, 2 जगह से काम करती है। यदि गलत जगह डल गई तो हमें बर्बाद कर देती है, यदि सही जगह डल गई तो हमें खुशहाली की ओर ले जाती है। ये लोग क्या करते हैं, जो बीजेपी सरकार ने जो ये आंकलन चला रखा है, ये सारा झूठा प्रचार करते हैं। आप तो सोशल मीडिया से हो, जो ये बड़ी मीडिया जिसको हम कहते हैं गोदी मीडिया, जो चौथा सतम कहते हैं, ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा। वो समाचार दिखाते हैं जिससे जहर फैलता समाज के अंदर, जोड़ने वाला कोई समाचार नहीं फैलाते, नफरत फैलाने वाले समाचार फैलाते। हमारे घरों को पाड़ दिया इन लोगों ने, हमारे भाईचारे को खत्म कर दिया। आज घर घर के अंदर ये कहानी हो रही है, एक गली के अंदर कुत्ता मर गया, इतनी संकीर्णता ला दी हमारे अंदर। नो बोला भाई एक घर का कुत्ता तेरा बार का आगे खड़ा है, तू अपने नगर पालिका में शिकायत कर। नो एक रस्सी लाओ, उसने बिगलानी साहब क्या कराया, एक रस्सी से मापा, एक पूछ तो दूसरे घर का आगे पाई और बाकी शरीर, बोला पूछ तो तेरे भी आगे है। नहीं तो हमारा वो देश था, हमारे वो नागरिक थे, समस्या किसी की होती थी और उसमें हम शामिल होते थे। इन लोगों ने क्या कर दिया, हम समस्याओं के ऊपर इकट्ठा करना नहीं, उन लोगों ने बंद कर दिया। जैसे किसान आंदोलन हुए, नकली किसान खड़े कर करके असली किसान बर्बाद करे, कर्मचारियों ने आंदोलन करे, नकली कर्मचारी इकट्ठे कर करके दिया इनकी कोई समस्या नहीं है, वह असली कर्मचारी बदनाम करे। व्यापारियों ने आंदोलन किया, नकली व्यापारी खड़े करके कह दिया जी कोई समस्या नहीं है, व्यापारी बदनाम किए। कहने का मतलब जितने भी आंदोलन हुए उसके पैरेलल में दूसरे नकली खड़े करके इस सरकार का ध्येय जो है केवल लोगों को गुमराह करना और बेनतीजा आंदोलन खत्म करना। ये देश की जनता 140 करोड़ राष्ट्र है, पेड़ पौधों से राष्ट्र नहीं बनता। जब देश का व्यक्ति खुश नहीं होगा कभी राष्ट्र जो है महान नहीं बन सकता। विकास नहीं हुआ लास्ट 10 सालों में, अगर हरियाणा की बात करें तो विकास नहीं हुआ है। विकास उनका हुआ, हमारा तो विनाश हुआ। आप देख लीजिए जो इनमें पावर देख रहे हैं ना, ऐसे नहीं है, ये भी गैनोडर्मा गैनोडर्मा बड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अब जिंद की जनता जो है गैनोडर्मा खा के समझदार हो चुकी है। क्या है सर ये गैनोडर्मा? ये फ्यूल है, जैसे गाड़ी में फ्यूल बढ़िया, आप जोश और होश नहीं देख रहे। ये ऐसे नहीं आया, ये डेली इसका कंजप्शन करते हैं डेली। हमारे पास दर्शकों को दिखा दीजिए, देखिए कह रहे हैं कि डेली इसका कंजप्शन करते हैं, ये गैनोडर्मा है और इसे खाकर अब जिंद की जनता जो है बहुत समझदार हो चुकी है। बताता हूँ, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, उन्होंने एक बात बोला, वी कैन नॉट चेंज अवर फ्यूचर, वी कैन चेंज अवर हैबिट्स। इफ वी चेंज अवर हैबिट्स देन फ्यूचर ऑलरेडी विल बी चेंज। ये क्या किया, आदत ही तो है, गुड हेल्थी हैबिट्स। अपने आर्य साहब ने जब से इनको लेना शुरू किया, आप जोश देखिए इनका। तो आप कह रहे हैं इसको खाने के बाद इनका जोश आया? बिल्कुल, ये पहले होश में भी नहीं थे। अब जोश में भी हैं। क्यों साहब जी? यदि इसको जेब में डाल लेते हैं ना, पैर हमें उठाने ही नहीं पड़ते, ये अपने आप करंट आता है। जैसे सुबह आप मिलते हो ना एक दूसरे से, हम राम राम बोलते थे, राजी बोलते हैं। आज सुबह राम राम नहीं बोलते, पहले ये पूछते हैं भाई आज नया
कानून क्या आया है, मोदी ने क्या नई समस्या पैदा करी है, क्या महंगाई आई है, और राम राम शब्द भी इन्होंने लुप्त कर दिया बिल्कुल जी इस महंगाई बेरोजगारी के अंदर जी। ये पूछना तो आप लोग मोदी जी से काफी निराश लग रहे हैं, तो आप लोग मोदी जी को भी ये भेजेंगे? नहीं जी, इसकी शक्ल दिखाती तो ये देश से गायब हो जाएगी। क्यों आप कह रहे हैं कि इसको खाने के बाद समझदारी आती है, तो और लोगों को भी दे दीजिए। उसकी वजह बताता हूँ सर। मिगलानी जी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल सही है कि क्या इसके खाने से समझ आती है, अकल आती है। एक बार क्या था, अरे साहब मंडी गेट पे एक बंदा ना बेच रहा था, कह रहा है जी अकल की दवाई ले लो, अकल की दवाई। अकल तो थी नहीं मैम। मैं उसके पास गया, मैं कहा कितने की पुड़िया? बोला 10 रुपए की। तो लोहान साहब मैंने 10 रुपए दिए, पुड़िया ली और खाई। मैंने कहा रे ये तो मिट्टी है। बोला आगे ना अकल। तो देखो वो बंदा क्या कर रहा था, लेकिन एक काम जरूर कर रहा हूँ मैं लोगों को बहका नहीं रहा, मैं बसाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मैं शॉर्टकट नहीं अपनाता, श्योर कट अपनाता हूँ साहब। और जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, दिमाग का यूज नहीं करता। चलिए एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपके क्षेत्र से। अगर हरियाणा की बात की जाए तो जुलाना बहुत हॉट सीट बनी हुई है, और देश की बेटी जिन्हें विनेश फोगाट के नाम से जानते हैं हम लोग, वो भी इस बार मैदान में। क्या लग रहा है इस बार जुलाना की जो बिटियां हैं वो परचम लहराने वाली हैं अपना? बिल्कुल, जब वो नाम ही डिक्लेयर हुआ था ना, तभी डिक्लेयर उनका जीत क्लियर हो गया था। उसकी वजह क्योंकि ना उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो सके। क्यों सर जी? ये तो आपने भी देखा है, उनका लोगों का प्रति इतना प्यार। और जो हरासमेंट बीजेपी सरकार में हुई, ये एक रिवेंज होगा, और रिवेंज ही सबसे बड़ा चेंज होता है। इसीलिए मैम जो ये रिवेंज विनेश फोगाट के रूम में आएगा, ये इसी से हरियाणा में चेंज आ जाएगा। विनेश फोगाट के बारे में बताना चाहूंगा जी। पता कहाँ मैम विकास हो रहा है इस देश में। जैसे एक पहलवान बेटी को जो गोल्ड मेडलिस्ट थी और देश के लिए खेली, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मतलब धरने प्रदर्शन तक करने पड़े एक FIR दर्ज कराने के लिए। तो कहाँ मोदी जी का राज? आप सब बढ़िया नहीं है ये राज, ये तो गुमराह कर रहा है देश को। बिल्कुल राज्य कैसा है ये तो धीरे धीरे पता लग जाएगा, क्योंकि अभी बस कुछ ही दिन बचे हैं। और ऐसे में जनता एकदम अपने वोट के साथ ये साफ कर देगी कि भैया इस बार जनता को कांग्रेस का साथ पसंद है, जनता को बीजेपी का साथ पसंद है, ये जनता को पिछले और गठबंधन पसंद है। कुछ ही दिन में ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि आखिर हरियाणा के मन में क्या है। बहरहाल आप देखते रहिए द जनता लाइव। मैं हूँ आपके